हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट फाउंडेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल स्टूडेंट फाउंडेशन के माध्यम से आप लोगों के बीच में एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन लेकर उपलब्ध हूँ, जिसमें आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो चलिए आज हम वास्तविक संख्याएं के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज लेते हैं। इसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा और हम फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, जैसा कि आप लोग पहले से प्राकृतिक संख्याएं से परिचित होंगे, लेकिन एक बार मैं फिर इसे रिपीट कर दे रहा हूँ। वे संख्याएं जो गणना के काम आती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह अनंत तक हो सकती हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं तो आपका जवाब होगा अनंत अपरिमित। अब अगला आता है आपका पूर्ण संख्या। पहला आपका हो गया प्राकृतिक संख्या, फिर अगला आपका आता है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, चलिए आप लोगों को हम बताते हैं। जैसे आपने प्राकृतिक संख्या के बारे में जान लिया। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर देते हैं तो हमारी जो संख्या बनती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये भी अनंत तक होती हैं। अब इसके बाद आता है आपका भाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य। तो सबसे पहले हम अभाज्य वही बता देते हैं, फिर आपको भाज्य समझने में आसानी होगी। अभाज्य संख्या, तीसरा आपका हो गया अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या देखिए, वे संख्याएं जिनके केवल 2 अपवर्तक होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसको समझिए आप एक बार। जैसे कहा जाता है कि एक न भाज्य संख्या न अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका केवल एक ही अपवर्तक होता है, यानी एक से हम केवल एक से ही भाग जाएगी। इसके बाद आता है आपका 2 के कितने अपवर्तक हो जाएंगे, एक से इसमें भाग चली जाएगी और एक 2 से चली जाएगी। इसके बाद आपका आता है 3, इसमें 1 से भाग जाएगी और 3 से जाएगी। तो यानी हमने अभाज्य संख्या का डिफिनीशन आपको बताया कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 अपवर्तक होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है तो आप हमेशा आपका उत्तर क्या होगा, 2। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और ये भी पूछा जाता है कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या है, तब भी आपका आंसर 2 ही होगा। अब इसके बाद हम आते हैं भाज्य संख्या पे। इसके बाद देखिए आते हैं आगे भाज्य संख्या। चलिए इधर साइड में लिख देते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं यानी वे संख्याएं जो हमारी अभाज्य नहीं होती हैं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 हमने अभी बताया आपको न भाज्य न भाज्य, क्योंकि इसका केवल एक ही अपवर्तक होता है। इसके बाद 2 हम